हेलो फ्रेंड एंड माय डियर चिल्ड्रन। तो कैसे हो आप? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को फिर से देखें। क्या लिखा है, किसी परेड में, परेड मतलब जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो होती है वो, उसमें क्या बोल रहा है वो, 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। मतलब एक आर्मी बैंड है और आर्मी बैंड के पीछे सेना आर्मी को कार्य करना है। क्या कार्य करना है? दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मार्च करना है, मार्च करने का मतलब यहाँ पे मार्च जो है जनवरी फरवरी मार्च महीने से नहीं है। मार्च करने का मतलब होता है कदम से कदम मिलाकर चलना। जब कोई सैनिक कदम से कदम मिलाकर चलता है तो उसे कहते हैं मार्च करना। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, एक रफ वर्क में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक रफ वर्क है, तो जो एक परेड है, उस परेड में आगे जो चल रहे हैं आर्मी बैंड वाले सदस्य, यानी जो आर्मी बैंड वाले जो सदस्य होते हैं और ये आगे चलते हैं और उनके जस्ट पीछे सेना आर्मी वाले सदस्य चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो सदस्य चलते हैं एक स्तंभ में चलते हैं, एक के पीछे एक, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब आगे प्रश्न में बोल रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यानी ये एक स्तंभों में चल रहे हैं और इस प्रकार के ऐसे कितने स्तंभ बनेंगे उनकी संख्या हमें निकालनी है। उनकी संख्या क्या है ये हमें अभी नहीं पता। ये मैंने कुछ आपको समझाने के लिए इसे 4 स्तंभ बना दिए। अब उस स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रश्न में जो लाइन है बोल रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या क्या है, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि एचसीएफ का जो मतलब होता है वो समझिए। एचसीएफ का मतलब होता है एच मतलब अधिकतम, सी मतलब कॉमन या उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं हम, उभयनिष्ठ या कॉमन, और एफ का मतलब होता है गुणनखंड। मतलब अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी प्रश्न में हमें अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, यानी अधिकतम संख्या। एच मतलब अधिकतम, सी मतलब कॉमन या उभयनिष्ठ, एफ मतलब गुणनखंड, यानी हमें यहाँ निकालना है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या निकालनी है इसलिए निकालना पड़ेगा एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालेंगे? 616 और 32 का एचसीएफ, यानी 616 और 32 का जो एचसीएफ निकलेगा वही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकलेगी। ठीक है, उसे हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से लिख लीजिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का एचसीएफ। ठीक है, अब आपको देखना है कि 616 और 32 में से दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। 616 32 से बड़ी है, तो यहाँ लिख लीजिए 616 बड़ी है 32 से। अब आपको क्या करना है, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके नीचे लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब आपको क्या करना है, ये जो छोटी संख्या है 32 से आपको 616 को भाग देना है। भाग देने का कार्य हम
रफ में करेंगे। यहाँ पे जो बड़ी संख्या है ये हो जाएगी आपकी भाज्य, और जो छोटी संख्या है ये बन जाएगी आपकी भाजक। अब देखिए 32 से 616 को भाग देना है। 32 जो है 2 अंकों की संख्या है, तो इसलिए हम भी यहाँ पे 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं पहले। 6 1 61, 32 के पहाड़े में 61 नहीं आते हैं, उससे छोटी संख्या आती है 32। कितनी बार? एक बार। माइनस कीजिए 61 में से 32 को, मिलेगा 29, ऊपर से लिए 6। 32 के पहाड़े में 296 नहीं आते, उससे छोटी संख्या मिलेगी हमें 288। कितनी बार? 9 बार। अब इसे माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 8। देखिए 32 से जब 616 को अपन ने भाग दिया तो हमें शेषफल मिला 8। ठीक है, अब इसी पूरी प्रोसेस को हमें यहाँ पर एक चरण में लिखना है। क्या लिख लीजिए आप? चरण 1। इस चरण 1 में हमारा भाज्य क्या था? यह हमारा भाज्य था 616, या भाजक था हमारा 32, या भागफल मिला हमें 19, और शेषफल मिला 8। अब चूंकि इस चरण में शेषफल 8 है, 0 नहीं है, तो यहाँ लिख लीजिए जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो ये प्रोसेस हमें और आगे बढ़ानी है जब तक हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाता। तो भाग देने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल है ये बन जाएगा हमारा भाजक, और ये जो भाजक था 32 ये बन जाएगा हमारा भाज्य। अब 8 से हमें क्या करना है? 32 को भाग देना है। 8 से 32 को पूरा भाग जाता है 4 बार। अब इस 32 में से 32 को माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 0, यानी शेषफल कितना मिल गया हमें? 0। अब ये जो प्रोसेस है ये से लिखेंगे हम चरण 2 में। इस बार हमारा जो भाज्य था वो था 32, भाजक था हमारा 8, और भागफल मिला हमें इस बार 4, और शेषफल 0। क्योंकि शेषफल 0 आ गया है, हमारा गणित हमारी ये जो प्रोसेस है यही ख़त्म होती है। शेषफल 0 मिला। शेषफल 0 कब मिला? जब हमारा भाजक 8 था, यानी हमारा जो अंतिम भाजक था 8, यही हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए अतः 616 और 32 का जो HCF है बराबर 8। अतः 616 और 32 का HCF 8 है, तो हमारे स्तंभों की अधिकतम संख्या भी 8 होगी। तो लिख लीजिए अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी 8 होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।